और हमारे मंदिर में प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां भी उन्होंने बोला कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो इस्कॉन के साधुओं से शिक्षा लीजिए। देखिए, हर एक चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है चरम चक्षु, एक होता है शास्त्र चक्षु। तो इस प्रकार से वेद व्यासी का अगर ज्ञान देखा जाए तो आजकल के IIT बाबा, कुंभ मालिक बाबा कुछ ज्यादा नहीं है। अरे एमटेक बाबा, अरे ये कंप्यूटर बाबा, अरे ये नकाब बाबा, अरे हमारे इस्कॉन में तो हजारों लाखों की संख्या में IIT वाले भरे हुए हैं। शास्त्र चक्षु जो है वो रियल चक्षु है। 16 साल का बच्चा है जिसने पूरी भागवतम रिसाइट कर दिया। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है। आप देखिए, इस्कॉन के माध्यम से पर डे वहां 1 लाख संतों को भोजन कराया जाता है। हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो है कुंभ मेला में भक्त लोग आ रहे हैं और उसका स्नान का फायदा कर रहे हैं। लेकिन हम आज का हम जो हमारा अलग दृष्टिकोण रखना चाहेंगे। देखिए, हर एक चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है चरम चक्षु, एक होता है शास्त्र चक्षु। आप समझ गए बात को। चरम चक्षु मतलब इन चमड़े की आंखों से देखते हैं हम चीजों को। जब हम चमड़े की आंखों से चीजों को देखते हैं तो हम उस चीज को पूरा गहराई से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, हमको पानी, जब हम बोलते हैं कि जब हम मिराज को देखते हैं तो लगता है कि रास्ते में पानी है नहीं है उसमें, तो हमारी आंखें धोखा खा सकती है, हमारे कान धोखा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं और अपूर्ण इंद्रियां से अपूर्ण ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो क्या ज्ञान कैसे लें? इसलिए हम बोलते हैं शास्त्र चक्षु, यानी कि शास्त्र का चश्मा पहनना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से वेद व्यासी का अगर ज्ञान देखा जाए तो आजकल के IIT बाबा, कुंभ मालिक बाबा कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बाबा IIT का बाबा, अरे एमटेक का बाबा, अरे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बाबा, अरे ये कंप्यूटर बाबा, अरे ये नकाब बाबा, ये तो सारे बाबा है। ये तो बाबा आज के चक्कर में जो है चीजें सिचुएशन में है, लेकिन आप नहीं जानते कि इनसे महान महान ऋषि हो चुके हैं, बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं। अरे हमारे इस्कॉन में तो हजारों लाखों की संख्या में IIT वाले भरे हुए हैं। आप पूछ कर देखिए उनका ज्ञान के बारे में, आप उनके पूछ बात करके देखिए, सारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो है जैसे बाहर यूनिवर्सिटी होती हैं, हमारी मायापुर में यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में, हमारा वृंदावन में, हमको इतना एजुकेशन दिया जाता है प्रभुपादिक ग्रंथों में, सिस्टमैटिक एजुकेशन किया जाता है। तो कुछ उसको लेकर मीडिया को बना के बड़ा सोशलाइजेशन कर देने का ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना। ऑफ कोर्स जिसने त्याग किया है सब कुछ, उसको तो बड़ा व्यक्ति है ही है, लेकिन इसको कभी कभी गलत प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इसके मामले में, है ना। तो हमको शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। शास्त्र चक्षु जो हैं वो रियल चक्षु हैं। हाँ, क्योंकि उससे अगर हम ज्ञान लेते हैं, उससे हम भगवान कृष्ण की जो वाणी उससे ज्ञान लेते हैं, तो हमारे ज्ञान में कभी भी क्या होगा, कोई कलमक्ष नहीं होगा, उसमें कोई ज्ञान के अंदर अज्ञानता नहीं होगी। इसलिए हम जब गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसके अंदर वेदों में बहुत सारा ज्ञान है। आर्यभट्ट ने इतना वैदिक शास्त्रों का पाठ उन्होंने ज्ञान दिया और वेद व्यास इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं हमको। सुखदेव गोस्वामी 16 साल का बच्चा है जिसने पूरी भागवतम रिसाइट कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कोई आज हमको दिखाया जा रहा है क्योंकि हमको नहीं पता है, हम अज्ञानी व्यक्ति हैं, इसलिए हमको लगता है कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ उन्होंने दिखा दिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में वैदिक बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग रहते रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर घंटों घंटों बोल सकते थे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वो मैजिस्ट्रेट थे, वो है ना। और हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे। सनातन गोस्वामी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड रूप गोस्वामी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। नवाब हुसैन का जब लगभग 500 साल पहले जब राजा नवाब हुसैन बादशाह जब उनका राज्य चल रहा था, ये 2 बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनके पास में, और मिनिस्टर थे बिकम गोस्वामी। तो हमने नहीं शास्त्रों की आंखों से अब देखेंगे, भक्तों से सुनेंगे, संतों के बारे में सुनेंगे कि देख रहे बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग वही संत महात्मा बना करते थे, उन्हीं को बस बुद्धि रहती थी करने के लिए। तो इसी प्रकार से हमको जो है क्या करना है, हमको समाज के छल भल में नहीं आ जाने का है। हम हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, शास्त्र चक्षु लेकर चलना चाहिए। शास्त्रों का जब ज्ञान आएगा, उसमें लिखा है भगवान कृष्ण बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम ज्ञान है, ये पवित्र ज्ञान है, ये हर व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा। इसलिए कुंभ मेला में जाइए,
अच्छे संतों से, कृष्ण भक्त से बैठ के कृष्ण कथा सुनिए, उसका लाभ लीजिए। ये जो जो उसमें अमृत है, उस अमृत को जहर नहीं बनाना चाहिए हम लोग को, उस अमृत को हमारे से पीना चाहिए, उस वो भागवत को पीना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। आप देखिए इस्कॉन के माध्यम से पर डे वहाँ 1 लाख संतों को भोजन कराया जाता है। संतों को ही नहीं, जो भी सारे जहाँ वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रसाद दिया जाता है, उनको फ्री में गीता, बस नॉर्मल चार्ज लेके 10-20 रुपये लेके उनको प्रैक्टिकली फ्री गीता बांटा जा रहा है, फ्री हरिनाम संकीर्तन बांटा जा रहा है। देश विदेश लोग हजारों ब्रह्मचारी आके वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ हमारे टेंट में आइए और वहाँ श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान लीजिए। बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया, आप जाके देखोगे बाप रे, इतना लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इतना अच्छे रोड का अरेंजमेंट किया गया है ना। पानी का बहुत अच्छा व्यवस्था उन्होंने बना रखा है, कहाँ कहाँ स्नान करना है। तो हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, हाँ, जिन्होंने इतना, और हमारे मंदिर में प्रधानमंत्री जी आए थे, वहाँ भी नई मुंबई में उद्घाटन किया। उन्होंने बोला कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो इस्कॉन के साधुओं से शिक्षा लीजिए, इस्कॉन से यूथ से शिक्षा लीजिए, वो भी इस्कॉन को जो है अपना आदर्श मानते हैं। हम इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना है और इसको क्या स्मरण करना है, और फिर हमको परमार्थ को प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। इसी के लिए ये कुंभ मेला किया जाता है। तो इसलिए हम उससे भेड़ चाल से बचें और शास्त्र चक्षु लेके भक्तों के साथ मिलके भगवान की भक्ति करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।